जी गाइस, वेलकम बैक। ये है लाइफ इन बल्गारिया की सीरीज़ की तीसरी वीडियो और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि बल्गारिया के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफनली एडमिशन देती हैं और यहाँ पे आके हमारी कंट्री से लोग स्टडी करते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से और दीगर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से। मिनिमम फ़ीस कितनी है प्रोग्राम्स की और मैक्सिमम ईयरली कितनी फ़ीस है इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि क्या यहाँ पे रहते हुए स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी की जो फीसेस हैं क्या वो यहाँ से निकाल सकते हैं पार्ट टाइम जॉब करके। ये एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है बच्चों का, तो इसके ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और ये कि अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी दूसरी कंट्री से बल्गारिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस है और क्या वो आप खुद कर सकते हो या उसके लिए आप किसी एजेंट की मदद लो। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे आप भाइयों के साथ। तो अगर आप भी बल्गारिया स्टडी वीज़ा के ऊपर आने के लिए इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली फ्यूचर में हमारी वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। तो गाइस, बल्गारिया के अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे हमारी कंट्री से बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। नंबर 1 पे आती है सोफिया यूनिवर्सिटी। सोफिया कैपिटल भी है बल्गारिया का और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी रहती है। तो सोफिया यूनिवर्सिटी के नाम से जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे हमारी कंट्री से पढ़ने के लिए आते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं सोफिया यूनिवर्सिटी के अंदर। बल्गारियन लैंग्वेज में भी हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, मेडिकल के भी प्रोग्राम्स हैं, बाकी टेक्निकल प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। सेकंड नंबर पर आती है अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बल्गारिया। अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन बल्गारिया के अंदर भी बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। थर्ड नंबर पर आती है वारना फ्री यूनिवर्सिटी। फोर्थ नंबर पर जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे आती है वो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ सोफिया। और फिफ्थ नंबर पर जो यूनिवर्सिटी आती है वो है मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सोफिया। तो ये 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं बल्गारिया के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान से, इंडिया से स्पेशली बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे स्टडी कर रही है, नेपाल से, बांग्लादेश से और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से, अरबिक कंट्रीज़ से भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो अगर आप लोग आना चाहते हो पाकिस्तान से, इंडिया से स्पेशली, तो इन 5 यूनिवर्सिटीज़ में से कोई यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी और उस यूनिवर्सिटी का कोई प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस स्पेसिफिक प्रोग्राम में एंट्री करना चाहते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी टिप दूँ तो वो ये कि अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आना चाहते हो और आपके पास इतने एक्सपेंसेस नहीं है कि आप इंग्लिश कोर्सेज़ को अफोर्ड कर सकें, तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो बल्गारियन कोर्सेज़ हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो काफ़ी चीप, उनकी जो ईयरली कॉस्ट है वो बहुत चीप है और वो बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज़ हैं। यानी कि अगर इंग्लिश कोर्सेज़ की जो प्राइस है वो अगर मैक्सिमम 6000 यूरो तक भी चली जाती है ईयरली, तो बल्गारियन लैंग्वेज के अंदर जो आप यहाँ पे स्टडी करते हो तो वो 2500 यूरो तक आपको पड़ जाता है ईयरली। यानी कि एक साल में आपको 2500 यूरो देने पड़ेंगे। तो आई थिंक ये बहुत कम कॉस्ट है। अगर तो आप सिर्फ एक इंटरनेशनल कंट्री के अंदर जाके अपनी यूरोपियन डिग्री हासिल करना चाहते हो तो कोशिश करो कि आप फिर बल्गारियन लैंग्वेज के अंदर आप अपना कोर्स सेलेक्ट करो। एक तो उसके अंदर आपको कॉस्ट कम पड़ेगी और दूसरी ये कि अगर आपको बल्गारियन लैंग्वेज के अंदर आप स्टडी करने के लिए आते हो तो ऑफ कोर्स आपको पहले लैंग्वेज सिखाई जाएगी और एक मरतबा लैंग्वेज आपको आ जाती है तो फिर अगर आप डिग्री कंप्लीट कर भी लेते हो बल्गारिया में तो आपको वाइट कॉलर जॉब ढूंढने में काफ़ी आसानी होगी। इसी की बनस्बत अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हो तो आपको जॉब ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ऑफ कोर्स आपको पता है कि यूरोप के अंदर जब तक आपको मकामी ज़बान नहीं आती तब तक आपको वाइट कॉलर जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं स्टूडेंट्स को, नए आने वाले स्टूडेंट्स को यही प्रेफर करूंगा कि आप बल्गारियन लैंग्वेज के अंदर कोर्सेज़ को सेलेक्ट कीजिए। एक तो बल्गारियन लैंग्वेज इतनी हार्ड नहीं है जैसा कि बाकी कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस हैं और दूसरा ये कि इसके अंदर आपको जो कॉस्ट पड़ेगी वो काफ़ी अफोर्डेबल है और ईयरली कॉस्ट इवन के 2500 यूरो तक भी है। तो ये बात हो गई कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब ये कि क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस अफोर्ड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करके यहाँ बल्गारिया के अंदर मैक्सिमम 450-500 यूरो तक अर्न कर लेते हैं। ठीक है, एक हफ्ते में 20 घंटे अलाउ होता है स्टूडेंट्स को काम करना। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स काम करके पैसे अर्न करते हैं वो तकरीबन 450-500 यूरो होते हैं। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो अगर आप इंग्लिश कोर्स भी सिलेक्ट कर लेते हो तो फिर भी आपको
पैसे बच जाएंगे, लेकिन ये है कि आपको सेव करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप अगर बहुत खुले हाथ के हो तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ी सी सेविंग्स करनी पड़ेंगी, थोड़ा तरीके से चलना पड़ेगा, और फिर ऑफ कोर्स आप अपनी यहाँ पे रहते हुए यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस निकाल पाओगे, और ये पॉसिबल है। बहुत से स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो अपनी फ़ीसेस यहाँ से निकाल लेते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको स्टार्ट में, लेकिन अफोर्ड कर लोगे आप। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि अगर आप बल्गारिया पढ़ने के लिए आना चाहते हो तो उसके लिए क्या आप खुद अप्लाई कर सकते हो वीज़ा के लिए, या ज़रूरी है कि आप किसी एजेंट के पास जाओ? देखिए गाइज़, अगर तो आप एडमिशन करवाना चाहते हो बल्गारिया किसी यूनिवर्सिटी में तो उसका तरीका क्या है, मैं पहले आपको थोड़ा सा वो समझा दूं कि आपने अपनी जितनी भी डिग्रीज़ हैं, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो तो आपने अगर कोई डिग्री की है अपनी +2 की, मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की, बैचलर्स की, मास्टर्स की, कोई भी डिग्री आपने कर रखी है, तो आप अपनी जो डिग्रीज़ हैं, अपनी डिग्रीज़ को, अपने पुलिस फैक्टर सर्टिफिकेट को आप निकलवाओ, और अटेस्टेड वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में है। वो फॉरेन अफेयर से, फॉरेन मिनिस्ट्री से जो अटेस्टेशन है वो बाद में है। पहले आप अपनी डिग्रीज़ आपके पास होनी चाहिए जो कि आपने अपने मुतल्लिका बोर्ड या अपनी यूनिवर्सिटी से आपने हासिल की हैं। आपकी डिग्रीज़, अपनी डिग्रीज़ को अच्छे तरीके से स्कैन करें, और इन यूनिवर्सिटीज़ में आप किसी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करें। आपने कोई अटेस्टेशन कहीं से नहीं करवानी। अगर यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट कर लेती है, अगर वो आपको ऑफ़र कर देती है कि उन्होंने आपको एडमिशन दे दिया, तो उसके बाद फिर आप अपनी तमाम डिग्रीज़ की अटेस्टेशन करवाइए पाकिस्तान से, अपने मेडिकल चेकअप करवाइए, बाकी तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स, पाकिस्तान से जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो तमाम मैनेज करिए आप, और आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बल्गारिया के अंदर, वो आपको फुली एकमोडेट करती हैं। आपको एकमोडेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको एड्रेस पेपर के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि वीज़ा के लिए चाहिए, वो जहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बल्गारिया के अंदर वो आपको फुली सपोर्ट करती हैं। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। तो बल्गारिया में स्पेसिफिकली अगर आप आना चाहते हो तो मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि आप ख़ुद अप्लाई कीजिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और आप ख़ुद कोशिश कीजिए कि आप अपना वीज़ा प्रोसेस कीजिए। अगर आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास चले जाएंगे तो वो आपसे काफ़ी सारे पैसे चार्ज कर लेगा। ऑफ कोर्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप अपना ये प्रोसेस खुद करवाओ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो स्पेशली उन भाइयों के लिए थी जो पढ़ने के लिए आना चाहते हैं बल्गारिया में। तो आई होप कि मैंने उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया। इसके अलावा कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बल्गारिया के हवाले से कि एक्सपेंसेस कितने हैं बल्गारिया में, और सैलरी वगैरह कितनी बनती है, या ये कि बल्गारिया हमें क्यों आना चाहिए, तो इसके हवाले से पहले बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, वो आज जाके मेरी यूट्यूब चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं। और वो भाई जो बल्गारिया वर्क वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं तो उनके हवाले से भी हमने वीडियो बना रखी है। ये ऊपर आई के आइकन पे क्लिक करके आप जाके देख सकते हो, वीडियोस वॉच कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो, वर्क परमिट्स, अगर आपको यहाँ से गए हैं बल्गारिया से, रोमानिया से, हंगरी से, किसी और कंट्री से, और अगर आप उनकी वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो या हमारी कोई और सर्विसेज लेना चाहते हो, तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे, अपनी क्वायरी भेजनी होगी। और ऑफ कोर्स सर्विसेज के कुछ चार्जेस होते हैं जो कि आपको ऑनलाइन पे करने होंगे, और हमारी टीम आपको कॉल पे ले लेगी। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।